मदरसा की और बच्चों की इतनी खूबसूरत बातें, तकरीरें, नातें सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे पास ज़ख़ीरा नहीं है कि मैं बच्चों से कोई इस तरीके की बात करूँ या टीचर से या उनके पेरेंट्स से ये बात करूँ। और ना ही मैं समझ रहा था कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी। तो मोहम्मद अली शाह के शकील अल्फाज सुनने के बाद मुझे ये लगा कि उर्दू को यानी कि मेरी माएँ, बहनें, बच्चे, बेटियाँ सब समझते हैं उर्दू को, तो इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ इन बच्चों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, स्कूल में आते हैं और पढ़ते हैं। और ये तालीम हासिल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जो हर वक्त हम पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ के हमें बताया, सुनाया, समझाया कि रब ज़िदनी इल्मा। और फिर कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा। हमेशा इल्म और तालीम की बात करने वाली शख्सियत हमारी राहबर, हमारे नबी, हमारे रसूल, सरदार अंबिया, उनकी आमद का एक दिन और उस पर बच्चों की नातें, बच्चों की दुआएं, बच्चों की तमन्नाएं, खूबसूरत तकारीर, ये हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और जिस तालीम का उन्होंने तज़किरा किया, दुआ की, इस्तदा की, उसकी तरफ तवज्जो दें। और बच्चों का शुक्रिया इसलिए है कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, करना चाहते हैं और सीरत मुस्तफ़ा और अहले बैत पर चलते हुए तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए पहली गुजारिश बच्चों के लिए ये है कि देखें, आज तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो इंसान को बहुत बड़ा आदमी बना सकती है। मैं उसके लिए बच्चों को एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा आज कि एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो उन्होंने एक बादशाह को कोई मसला पैदा हुआ। जब बादशाह को मसला पैदा हुआ तो उसने आलिम की तरफ तवज्जो की कि मुझे इस मसले का हल बताया जाए। तो आलिम ने कहा कि मैं इस मसले का हल तेरे दरबार में आके नहीं बताऊंगा। अगर मसला पूछना चाहता है तो मेरे पास आ, मेरे हुजरे में आ, मेरी दरसगाह या मेरे स्कूल में आ, तो मैं मसला बताऊंगा। बादशाह ने अपने मसले की मसलहत के लिए उसके स्कूल में, उसके दर्स में, उसके जो जहां वो बैठता था वहां चला गया और जाके मसला पूछा। मसला पसंद आया, मसले पर अमल दरामद किया, कामयाब हुआ। तो बादशाह ने अपने उस आलिम को ये कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इनाम में क्या दूं। तो बादशाह को वो कहता है कि मुझे अपने दरबार से मेरे हुजरे तक अपनी शाही सवारी पर बिठा के उस घोड़े की लगाम पकड़ के तुम छोड़ जाओ। बादशाह ने कबूल कर लिया। अब बादशाह के दरबार से उसका घोड़ा एक उस्ताद का निकला, आलिम उस घोड़े पर बैठ गया। बादशाह ने उसकी लगाम पकड़ी और घोड़े को लेके उसके स्कूल तक ले आया। बादशाह ने पूछा मुझे वजह बता दो। उसने कहा आज नहीं, 1 महीने बाद मेरे स्कूल में आना तो मैं बताऊंगा, या 1 साल बाद मेरे स्कूल में आना तो मैं वजह बताऊंगा। 1 साल बाद जब बादशाह उस स्कूल में आया तो वहां पहले जहां 5-6 बच्चे पढ़ रहे थे वहां 4000 बच्चा बैठा। तो बादशाह ने पूछा क्या दिखाना चाहता था, क्या समझाना चाहता था, क्या बताना चाहता था। तो उस आलिम ने कहा मैं ये बताना चाहता था कि तालीम एक ऐसा जेवर है जो बादशाहों से भी घोड़े की लगाम पकड़वा लेता है। तालीम एक ऐसा जेवर है कि जरदारी हो या हमारे मुल्क का सरबराह जब बीमार होके जाता है तो वो डॉक्टर नहीं देखा जाता कि वो किस खानदान से है, कितना बड़ा सियासतदान है। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो बादशाह उसी के सामने लेट जाता है कि मुझे काट डालो, मुझे ऑपरेशन करो, मुझे खून दो, जो गोली दोगे मैं खाऊंगा। कभी नहीं पूछा जाता। और वो तालीम का एक अंसर है, तालीम का एक नतीजा है बेटा। अगर आज आप तालीम हासिल करेंगे, कल आप में से ही डॉक्टर बनेंगे जिनके बड़े बड़े सियासतदान भी मोहताज होंगे। आप जैसे लोग इंजीनियर बनेंगे जिनके हमारे मुल्क को बिल्डिंग्स बनाने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आप जैसे ही लोग हैं जो एम्बेसी में जाके सफीर लगेंगे, आप जैसे ही लोग हैं जो हमारे मुल्क का निज़ाम चलाएंगे, थानों में जाएंगे, पटवारी बनेंगे, लेकिन बगैर तालीम के कुछ नहीं हो सकता। ये आपके लिए थी बात कि जितनी तालीम हासिल करेंगे बेटा, आपको उसका उतना फल मिलेगा। और जब आप तालीम हासिल करने के बाद एक ऑफिसर बनेंगे, उस वक्त ये जो माएँ बैठी हैं, ये उस वक्त फख्र करने के लिए आएंगी कि हमने अपने बेटे के लिए ये किया और आज मेरा बेटा ये है। वो अपनी बहन को बताएंगी, अपनी सहेलियों को बताएंगी, फिर मोहल्ले के लोग तो क्या, अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो हर औरत जो है उनसे मदद मांगने भी आएगी, उनकी इज्जत में इजाफा होगा। आज का जो थोड़ा सा वक्त ये देने से आ रही हैं, कासिर हैं, नहीं दे पा रही, उस वक्त इस वक्त को बगैर सोचे हुए इसको कैश करने के लिए अपनी इज्जत भी बनाएंगी और आपसे कहेंगी कि बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा नालायक रह गया, गलियों में घूमता रह गया, और जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि नशा भी करते हैं, उसमें चला गया, तो सिर्फ उस बच्चे को बुरा नहीं कहा जाता, सबसे पहले माँ बाप को गाली दी जाती। तो माँ बाप का फर्ज बहुत ज्यादा है कि बच्चों की तरफ तवज्जो दें।